नाज़रीन इकराम इस वक्त हम मौजूद हैं शोहदाए चारदा मासूमीन ग्राउंड में और इस वक्त मजलिस अज़ा शुरू हो चुकी है। मजलिस खिताब अख्तर अब्बास साहब फरमाएंगे। आइए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त नकवी भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि ये चारदा मासूमीन अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी से मंसूब था और साल उन्होंने इस मेंबर से खिताबत की है और नकवी भाई नौहा खानी करते रहे हमेशा। आज यहाँ पर जनाब सैयद अख्तर अब्बास ज़ैदी साहब इस मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं और मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये अशरा शुरू हो रहा है। तो नकवी भाई आप क्या कहेंगे इस आज़ादारी के बारे में, जो कि इसके बानी मौला हुसैन है, लेकिन ज़मीर अख्तर साहब ने इस मेंबर से कई बरसों खिताब किया और हम सुनते आए। आप क्या कहेंगे इस अशरे के? इस वक्त मैं चारदा मासूमीन ग्राउंड जो अमरोहा ग्राउंड कहलाता है वहाँ खड़ा हूँ और अभी कुछ देर बाद इंशाअल्लाह अख्तर अब्बास अरबी अल्लामा साहब जो मेंबर होंगे। अभी इससे पहले मजलिस चल रही थी शोहदाए करबला में, जो शोहदाए करबला के ट्रस्ट और पीजीपी वाले करा रहे थे जिनके ताउन से, और वहाँ माशाल्लाह से अल्लामा आयतुल्लाह अकीलुल गरबी साहब ने जो मजलिस पढ़ी और जो मैसेज दिया है, दिल खुश हो गया। बहुत ज़बरदस्त इंसानियत का, मोहब्बत का बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और अब इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश है हर जगह के इसी किस्म का पैगाम आगे जाए, जो लोगों के दिल आपस में मिले, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो हमारी भी यही कोशिश है। और आपको पता है ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ अमरोहा ग्राउंड, ये ज़मीर अख्तर नकवी साहब अल्लामा बरसों बरस से ये अशरा पढ़ते चले आ रहे हो। माशाअल्लाह से ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। जो इस दफ़ा मिल के ज्वाइंट इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं, बहुत कामयाब प्रोग्राम है। कल यहाँ अख्तर अब्बास की पहली मजलिस थी तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ी, आज वो दूसरी मजलिस से खिताब पढ़ेगी। माशाअल्लाह से पब्लिक की मोमिन की अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद है और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश भी है कि पूरे कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से आज़ादारी हो। और जितनी एजेंसियाँ हैं हमारी, पुलिस हो, रेंजर्स हो, आर्मी हो, जो ISI MI हो, जितनी हमारी एजेंसियाँ, हमारी स्काउट सब बहुत ताउन कर रहे हैं। हमारी रोज़ मीटिंगें हुई हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह बेहतरीन इंतजामात होंगे और लग भी रहा है और कर भी रहे हैं वो लोग। अच्छा नकवी भाई, मैं कराची के इस फेडरल भी एरिया में एक बहुत बड़ी आज़ादारी का सिलसिला है जो आप खुद भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मोमिन अंचोली और इस फेडरल भी एरिया में, क्योंकि आयतुल्लाह अकीलुल गरबी, मौलाना अल्लामा अली रज़ा रिजवी साहब और यहाँ चारदा मासूमीन अख्तर अब्बास, तो एक बहुत बड़ा क्राउड है जो चारदा अंचोली में आ रहा है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए आप प्रूव है? देखिए हमारी रोज सिक्योरिटी एजेंसियों से मुलाकात हो रही है। आज भी DIG रेंजर से मुलाकात हुई थी, DG रेंजर साहब से, उन्होंने भी सारे कमांडर मौजूद थे बड़ी तादाद में और बहुत यकीन दहानी कराई है। और हमेशा की तरह जिस तरह रेंजर्स पुलिस हमारी आज़ादारी को तहफ़्फ़ुज़ देते, इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी देंगे और उससे बेहतर तरीके से देंगे और बेहतरीन तरीके से। इस वक्त अल मोहसिन में आपको पता है बहुत बड़ा यहाँ अंचोली में अकीलुल गरबी साहब 7 साल के बाद पढ़ रहे हैं, कमाल मजलिस में पढ़ते हैं आयतुल्लाह साहब। इसी तरह अब्बास टाउन में कुमैल मेनवी साहब पढ़ रहे हैं। तो पूरे शहर में हमारे मलीर इधर हर जगह, इसी तरह नश्तर पार्क में आज बहुत बड़ी तादाद में मोमिन की थी। माशाअल्लाह से बहुत कामयाब तरीन मजलिस शहंशाह नकवी साहब ने भी पढ़ी है। तो इस तरह हमारा सिलसिला चल रहा है। हम जितनी तंजीम आज़ादारी और हमारी जितनी तंजीमें हम मिल के काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मौला आपको सलामत रखे, जिस तरह आप आज़ादारी के लिए काम करते हैं, मौला आपको तौफीक़ात में इजाफा करे, मौला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। बहुत आपको कायम TV का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आज़ादारी को पूरी दुनिया में दिखाते हैं। बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा करना है। कायम TV इसी तरह परवान चलता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड में। चारदा मासूमीन इमाम बारगाह में मजलिस अभी मुनक़िद की जा रही है। मजलिस शुरू हो चुकी है और मजलिस से खिताब के लिए अल्लामा सैयद अख्तर अब्बास ज़ैदी साहब में ज़ेब मेंबर हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भूतराब स्काउट मौजूद है जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और मुख्तलिफ़ अशरे हैं इस वक्त बारगाह शोहदाए करबला, चारदा मासूमीन और एतराफ़ के पूरे इलाके में, अंचोली में बहुत बड़ी आज़ादारी का सिलसिला है। और
भूतराव पूरे अपनी टीम के पूरे एक अपने स्काउट्स के ग्रुप के साथ यहाँ पर एक सिक्योरिटी का एहतमाम किए हुए है और साल से इनका ये सिलसिला जारी है। आइए इनसे जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त मुश्तबा मौजूद है कि इस वक्त कितने जवान हैं जो कि इस वक्त सिक्योरिटी का ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और कब से इस सिक्योरिटी को संभाला है, मतलब शाम से कब से इन लोगों ने इसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको ताज़ियत पेश करता हूँ और आप लोग को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से खिदमत करते हैं मजलिस अज़ा में, जुलूसों में, जिस तरह अपनी जानों पर खेल कर आप लोग सिक्योरिटी को प्रूफ बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रूफ करते हैं मुख्तलिफ अज़ा खानों में और जुलूसों में। तो आज का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है पहली मुहर्रम के अशरे का, तो आप लोग कब से यहाँ मौजूद हैं और कितनी मजालिस में आप लोग अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी का मकसद हयात ही हमारे खिदमत अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला है। हम इसी के लिए खल्क़ किए गए हैं और हमारा मिशन ही यही है और हम उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर मगरिब के नमाज के टाइम से हमारा अशरे का सिलसिला शुरू होता है मुबारक शहदाए करबला से, जिसमें सबसे पहले तो आरिफ शाह काज़मी, अल्लामा आरिफ शाह काज़मी ख़िताब कर रहे हैं और उसके बाद अल्लामा अकीलुल गरवी और फिर चारदा मासूमीन में हमारे पास अल्लामा अख्तर अब्बास ज़ैदी साहब ख़िताब कर रहे हैं। तो ये 3 अशरे जो हम इस प्रीमिसेस में जो है वो हम इसको कवर। अच्छा, कितने जवान आप लोग के साथ अभी सिक्योरिटी इस वक्त दे रहे हैं और कब से आप लोग यहाँ मौजूद हैं? जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि 8 बजे रात से मगरिब की नमाज़ के टाइम से हम यहाँ पे मौजूद होते हैं। 150 प्लस मेरे पास बॉयज़ हैं और 60 प्लस मेरे पास गर्ल्स स्काउट्स हैं जो कि चारदा मासूमीन प्लस शहदाए करबला जो है वो कवर अप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो और ये रात को देर तक, जब तक ये मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि चारदा मासूमीन की जब मजलिस का इख्तिताम होगी तब आप लोग की सिक्योरिटी से कुछ कहीं देर बाद जाके आप लोग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलमोस्ट आप समझ लें मजलिस एंड होने के बाद, ज़ियारत होने के बाद भी 45 मिनट 1 आवर हमें लगते हैं चीज़ों को वाइंड अप करने में। जब तक अज़ादार यहाँ से मूव ऑन नहीं हो जाते तब तक फिर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं। माशाल्लाह, मौला आपकी तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड, चारदा मासूमीन में मजलिस शुरू हो चुकी है और अल्लामा अख्तर अब्बास ज़ैदी मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं और ये इस मरकज़ उलूमिया और शबाबुल फाज़लिया की जानिब से ये अशरा मुहर्रम मुनक़िद किया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मजलिस में मौजूद हैं। हम इस वक्त आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अमरोहा ग्राउंड में मौजूद है। चारदा मासूमीन में मजलिस शुरू हो चुकी है। अल्लामा अख्तर अब्बास ज़ैदी साहब मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गुड्डू शाह साहब मौजूद हैं जो कि बहुत अज़ादार, मोतमदार और मौला के एक बहुत बड़े ड्यूटी करने वाले, जिन्होंने बरसों ड्यूटी की बीबी ज़ैनब के हरम में। उनकी बहुत बड़ी खिदमत है अज़ादारी में। तो आइए जानते हैं उनसे, क्योंकि इस मेंबर से उन्होंने सालों अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब को मजलिस में खिताब करते हुए सुना। तो आज एक नई कोशिश की गई है और इस मेंबर को, जो कि काफ़ी टाइम से समझ ले वो वाली बात नहीं आ पा रही थी, तो इस बार जो ये मजलिस मुनक़िद की गई है इस मुकाम पर, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो कोशिश की गई है, क्योंकि अल्लामा के बाद बहुत बड़ा एक सिलसिला था जो कि पूर्ण नहीं हो पा रहा था, आप क्या कहेंगे कि इनकी कोशिश जो है वो कितनी हद तक कामयाब होगी? अल्लामा ने जो मेहनत की इस मिंबर पे चारदा मासूमीन इमाम बारगाह के हवाले से, बहुत बड़ी मेहनत थी उनकी, बहुत उनके पास इल्म का ख़जाना था। उनके इंतकाल के बाद बिल्कुल मिंबर खाली था। अब इस दफ़ा दोबारा से बड़ी कोशिशों के बाद अख्तर अब्बास अरबी साहब आए। ये मौलाना विलायत से सरशार हैं इस जगह को, इसलिए कि यहाँ पब्लिक तो आएगी, लेकिन वो बात, वो लोगों को इश्क पूरा नहीं हो रहा था जो ज़मीर भाई ने दिया था। अब ज़मीर भाई का जो इश्क है और ज़मीर भाई ने जिस गुफ्तगू, जिस नहज पे अपने सामीन को लेकर गए थे विलायत अली अमीर अल-मोमिनीन के सदक़े में, समझाने में, अज़ादारी के हवाले से, वो चीज़ अब यहाँ पैदा हो रही है दोबारा से। अब पब्लिक को जब सीना बसीना पता चलेगा कि भाई
पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ वही मैसेज दोबारा कन्वे होगी और दोबारा पब्लिक जुड़ जाएगी इंशाल्लाह। जैसे पहले जुड़ी हुई थी। एक मजमा था जो भाई के भैया के साथ था, जुड़ा हुआ था, समंदर था, वही समंदर वापस घूम के आएगा। और इंशाल्लाह अख्तर अब्बास साहब को, मौलाना को तौफीक अता दे, हिम्मत ताकत दे, और तमाम इसमें जिन्होंने इसमें खिदमत अंजाम दी, जनाब सैयद उनको अजर अजीम अता फरमाए। बहुत उनकी ड्यूटी, बहुत मौला उनको जवार मालिकों के दरवाजे पे बहुत बड़ी ड्यूटी है, जो सही जगह पे और ड्यूटी कर रहे हैं बेशक। और उन्होंने ये कमी महसूस करते हुए जितने उनके वसाइल थे, जितने उनके ताल्लुकात थे, सब लगाए और उन्होंने भैया की उस ड्यूटी का हक निभाया। सबने मिलकर मोहब्बतों का, जिन्होंने मोहब्बतों का हक बांटा। इसमें जो जो शामिल हैं और जो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे खिदमत कर रहे हैं, मौला उनको बहुत हिम्मत ताकत दे, वक्त का इमाम उनकी हिफाजत करे, जनाब सैयदा उनके तौफीकात में इजाफा करे, मौला उनको बहुत हिम्मत ताकत दे। और मजमा वापस आएगा इसलिए कि मजमा बहुत प्यासा था, और प्यासे को जब पानी मिलता है तो खुद ब खुद सैरियाब होता है। और विलायत इमाम के सदक़े में सबको याद है। बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड, चारधाम मासूमीन इमाम बारगाह में मजलिस मुनक़िद हुई है, और इस वक्त हमारे साथ ताहिर ज़ैदी और जवाद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि इस मिंबर से सालों बरसों अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब ने खिताबत की, और यहाँ एक मजलिस में एक जो समंदर होता था, और इंशाअल्लाह हम वो मंज़र अब से कुछ ही दिनों बाद, इंशाअल्लाह 2 दिन बाद यहाँ पर वो मंज़र हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ताहिर भाई कि ये कोशिश जो की गई है, क्योंकि बहुत टाइम से इस मेंबर पे उदासी थी, और मतलब एक तरह से वो खिदमत नहीं हो पा रही थी, वो मजमा नहीं आ पा रहा था, जो कि अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब के दौर में एक बहुत बड़ा समंदर की तरह से मजमा हुआ करता था। आपने खुद वो मनाजिर देखे होंगे। तो आप क्या कहते हैं, ये शाबाबुल फाज़लिया और मरकज़ रूमिया की जानिब से जो ये अशरा रखा गया है, तो इस बारे में आप कुछ अपनी थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को राय दें। जी, बहुत शुक्रिया खावर साहब आपका। मैं इस वक्त, जैसा कि खावर साहब ने बताया कि हम इस वक्त 14 मासूमीन में खड़े हुए हैं, और आज जो ये अशरा शुरू हुआ है, आज पहली मुहर्रम में मरकज़ उलूम इस्लामिया और शबाब फ़ाज़लिया ने मिलकर आए। मेरे साथ इस वक्त जवाद रज़ा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जाफ़री ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के, मैं ख़ुद सीनियर नायब सदर हूँ जाफ़री ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का। ये बिल्कुल एक रोज़े रोशन की तरह एक बात हकीकत है कि यहाँ तवील अरसे अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब क़िबला ने मजालिस से ख़िताब किया। 3 साल के तातुल के बाद आज जो यहाँ अशरा हो रहा है, यहाँ पे अख्तर अब्बास ज़ैदुल अरबी जो इस मजलिस से ख़िताब फरमा रहे हैं, ये मरकज़ उलूम इस्लामिया और अंजुमन शबाब फ़ाज़लिया पाकिस्तान की एक बेहतरीन काविश है। और इस जगह को, जो कि एक खला पैदा हो गया था अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब क़िबला के इंतकाल के बाद, तो शबाब फ़ाज़लिया का और मरकज़ उलूम इस्लामिया का ये एक बेहतरीन फ़ैसला है कि उन्होंने इस बारगाह को दोबारा जो है वो रौनक बख्शी, और उसी तरह मोमिनीन की तादाद जो है यहाँ पे आ रही है। जबकि इसके अक़ब में आयतुल्लाह खिल गुरवी साहब और अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब भी ख़िताब फरमा रहे हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पे जिस वक्त आप रश देख रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि आज मरकज़ उलूम इस्लामिया और अंजुमन शबाब फ़ाज़लिया पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है मोमिनीन के लिए, इस अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा के लिए जो इक़दाम किया है, ये काबिल तहसीन है। और मैं दुआगो हूँ अंजुमन शबाब फ़ाज़लिया पाकिस्तान के ताइमाम साहब और मरकज़ उलूम इस्लामिया के कायम रज़ा और जितने भी उनके अरकान हैं
کہ ان کو مولا اس سے زیادہ توفیقات دے اور اسی طرح وہ عزاداری سید الشہداء کی خدمت کرتے رہیں. بہت اچھا لگا مجھے آج 3 سال بعد یہاں پہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی جگہ علامہ اختر عباس زیدی العربی کو پڑھتے ہوئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مومنین کی تعداد بڑھے گی. اور یہ گراؤنڈ جو ابھی آپ کو تھوڑا خالی نظر آ رہا ہے, یہ انشاءاللہ کل پرسوں میں جو ہے پورا بھرا ہوا نظر آئے گا, اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ کی بھی روح خوش ہو رہی ہوگی اس وقت, اور یہاں موجود ہے علامہ صاحب کی روح. اور اس کے ساتھ ہی میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اسی طرح وہ عزاداری کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ. آپ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس عزاداری جو کہ کراچی میں فیڈرل بھی ایریا ایک مرکز بنا ہوا ہے عزاداری کا, جس میں عقیل الغربی صاحب علامہ آیت اللہ اور علی رضا رضوی صاحب جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں, اور یہاں پر چہردہ معصومین نے اختر عباس زیدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اس وقت یہ مرکزیت اختیار کیا ہوا ہے انچولی اور فیڈرل بھی ایریا, تو عزاداری کا یہ سلسلہ کیسا رہے گا اس بار؟ بہت شکریہ خاور بھائی. میں بس یہی کہنا چاہوں گا, جیسے طاہر بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ سے اس کو 14 معصومین کو 3 سال بعد جس طریقے سے رونق ہے یہاں پر آج دیکھنے کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے عزاداری سے متعلق جو ان لوگوں نے مل کے کیا ہے, جو شباب الفاضلیہ اور علم الاسلامی والوں نے. اور اس سے ضمیر اختر صاحب کی روح کو بھی خوشی ہوگی, اور عزاداری کے لیے بھی ایک بالکل جو ہے وہ مؤثر جو ہے ان کا اقدام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے. کیونکہ 14 معصومین ایک مرکز ہے, ایک ہمارا اس طرح کا یہاں پہ ممبر ہوتا ہے جو اس وقت ہم میرے عقب میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ مرکزی ممبر کی حیثیت رکھتا ہے یہ شہدائے کربلا. اور جیسے ابھی عقیل الغربی صاحب نے جو ہے خطاب کیا ہے 1 گھنٹے پہلے, تو اس کے بعد جو ہے وہ 14 معصومین سے بھی بالکل ویسے ہی مجھے نظر آ رہا ہے, جو رونق نظر آ رہی ہے آج پہلے دن. انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں جو ہے اس میں اور اضافہ ہوگا, اور یہ بالکل 14 معصومین آپ کو پیک نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں آپ سب کی بھی اضافہ کرے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں چہردہ معصومین امام بارگاہ میں اور امروہہ گراؤنڈ میں, جس وقت عقیل علامہ اختر عباس زیدی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی, میرے ساتھ موجود ہے کیمرہ مین ذیشان. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. جسے ضمیر اختر سے علی ملا ہے اور رج رج کے پیٹ بھر کے ملا ہے, ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بے سبی, ایک قمری, ایک قمندری نعرہ حیدری. پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ثابت کرے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے رہ نہیں گئے.